मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको ऐसे बच्चे से मिलवाते हैं जो आपको लाइफ टाइम मोटिवेट करता रहेगा। और ये जो बच्चा है ये यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। नाम है रजत पंवार। तो पंवार साहब यूपी पुलिस में कहाँ पे ड्यूटी है भाई? सर आगरा। आगरा में। अब आप जल्दी से कमेंट करिए, कुछ बच्चे इस बच्चे से पूछ रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्टली उस जर्नी से बीत रहे हैं जिस जर्नी पे आप हैं। आप जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हैं जीवन में, बहुत बार ये बच्चे उस फ्रस्ट्रेशन से गुजरे हैं, इनको रास्ता पता है कि कैसे गुजरते हैं और फिर इन्होंने वो कामयाबी पाई है। तो तंवर साहब, कुछ बच्चों को बोलना चाहो? सर मेहनत के सिवा और कोई विकल्प नहीं है ज़िंदगी में। मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी एक दिन। अच्छा, तुझे कितना टाइम लगा सफलता लेने में? सर मुझे मेरा सिलेक्शन, सर पहले तो मैं कांस्टेबल की जॉब करता था यूपी में? यूपी में ही सर। उस टाइम सर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम कोरोना टाइम था। अच्छा। कोरोना की वजह से सर मेरी जो ट्रेनिंग है वो लगभग 1 या 1.5 साल लेट हुई थी। अच्छा अच्छा। उस टाइम पीरियड को मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया और फिर मैंने यूपीएससी मेरा मेन फोकस था कि मुझे सिलेक्शन लेना है। मेरे 2 एग्ज़ाम थे उस टाइम पे, एक एनटीपीसी एक यूपीएसआई। दोनों में मुझे मैं दोनों की तैयारी करता था। और उस टाइम मेरा जो एनटीपीसी था हाँ हाँ। उसका प्री निकल गया था मेरे। जम्मू बोर्ड से मैंने फॉर्म डाला था तो उसमें मेरे प्री में 78 नंबर थे। हाँ, तो सर वो उसका जो मेंस था वो मैं दे नहीं पाया क्योंकि वो उसमें मैं उस टाइम ट्रेनिंग में था। तो ट्रेनिंग में सर छुट्टी वगैरह की बहुत दिक्कत रहती है। तो फिर इसका भी सिलेक्शन, इसका जो एग्ज़ाम था वो मैं यूपीएसआई का एग्ज़ाम वो पहले देकर चले गया था। मेरा एग्ज़ाम हुआ था 30 नवंबर को और जो मेरी पीएससी जो मैं कांस्टेबल में था उसकी ज्वाइनिंग थी 15 दिसंबर को। तो लगभग 15 दिन का गैप रहा था मुझे मेरी कांस्टेबल की ज्वाइनिंग में। मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। उस एग्ज़ाम देने के बाद मैं कांस्टेबल में चले गया था। तो उसके बाद अप्रैल में लगभग इसका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट में मेरा मैं सेलेक्ट हुआ। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर फिजिकल हुआ। फिजिकल होने के बाद इसका लगभग जून में इसका फाइनल रिज़ल्ट आया 12 जून को। 12 जून को जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो बहुत खुशी हुई क्योंकि सर मेरा खुद का तो आया ही है और मेरी सिस्टर है जो, अच्छा। दोनों का सिलेक्शन हुआ सेम सेम सेम। और दोनों सर ऑनलाइन ही पढ़ते थे सर। आपके रीजनिंग जैसे रीजनिंग का अरुण सर से, मैथ का आपसे। मैंने आज तक जब से कांस्टेबल से लेके और अब तक सिर्फ 7300 सिर्फ वो बुक की है। मेरा जो मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चे गलती करते हैं कि कहीं कहीं बुक से तैयारी करते हैं, हाँ, उससे मतलब कुछ हासिल नहीं होता सर। भटकाव रहता है उससे। इधर से क्या पढ़ लिया, उधर से ये पढ़ लिया, इधर से ये पढ़ लिया। एक बुक को फोकस कीजिए और एक टीचर एक बुक, ये आपको सिलेक्शन दिला देगी। सच बात है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर। तेरी आवाज में कप कपी तो तोड़ता होगा थाने में। बड़े बदमाश होगा, पकड़ता थोड़ी। एक बच्चा पूछ रहा है सर इसकी हाइट कितनी है? सर मेरी हाइट सर 6 फुट है पूरी। छोरी ने पूछा, टीनू सिंह ने पूछा भाई हाइट कितनी? अच्छा भाई कहा है तो बता भाई हाइट कितनी है? सर 6 फुट है मेरी पूरी। 6 फीट है मेरी, 6 फीट है तो बराबर है। अच्छा, तो तू ये बता के जो तेरे वो 1.5 साल की जर्नी रही जब तू ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था, तो नेचुरल आदमी को बहुत बार डिमोटिवेट होता होगा, डाउन भी जाता होगा अपने आप में। तो उस समय कौन सी ऐसी चीज थी जो तुझे बूस्ट करती थी और दोबारा मोटिवेट सर बूस्ट के ये, हाँ सर, एक जो चीज़ थी जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, जो गांव देहात में ऐसा होता है कि जो आस पड़ोस के हैं वे ऐसे ही बोलते हैं कि तुम्हारा लड़का ये है, तुम्हारा लड़का दिल्ली पढ़ा है, वो मुखर्जी नगर पढ़ा है, फिर भी एज ए मतलब कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है। वो भी पीएससी में हुआ था मेरा सिलेक्शन उस टाइम पे। तो मेरी जो मदर थी तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ इस बात का क्योंकि कुछ बोल दिया था सर। उसको मैंने फिर ठान ली थी कि मुझे इससे ऊपर की जॉब निकालनी है, कोई सी भी निकालनी है। मोटिवेशन आपको अपने पेरेंट्स से आएगा। अपने पेरेंट्स को देखिए
सच बात। हाँ, अपने पेरेंट्स को देखिए, उन्हें काम करते हुए देखिए, अपने आप मोटिवेशन अपने आप आ जाए। रीलों से मोटिवेशन कभी नहीं आया। नहीं नहीं सर। और ये बात इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक की कि चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करें, चाहे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, चाहे आईएएस की तैयारी करें, एक चीज फिक्स कर दी कि मुझे इनसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना, और ये मेरे, फिर उसको पकड़ के चलिए। जी, एक चीज को पकड़ लिया सर। मैंने एक बार पढ़ा था आपसे ऑफलाइन यहाँ पे, जब मैं कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ था उस टाइम। मैं ऑफलाइन पढ़ा था, फिर मेरा कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ, तो मैं गांव में चला गया था फिर कोरोना के टाइम पे। उसके बाद भी मैंने सर आपका ही बेंच लिया। ये मेन चीज है कि आप एक चीज को कवर कर लेते हैं। जैसे आपने इससे पढ़ लिया, टोटल बेंच कर लिया, तो आप दूसरे टीचर की तरफ भागते हैं, दूसरे बुक की तरफ भागते हैं। ये मतलब ये नहीं करना चाहिए। ये उसी टीचर पे भरोसा करना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। अच्छा, जब तू तैयारी कर रहा था तो फिजिकल पे काम करता था या जरूरत ही नहीं थी तुझे? फिजिकल सर जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि गांव से आता हूँ तो फिजिकल वैसे ही। गांव देहात के बालक तो फिट रहते हैं। जी सर। आ जा भाई आशीष, ये मेरे प्यारे बच्चों, अरे नहीं वर्दी में नहीं, वर्दी में कभी भी नहीं करना। ये भाई आशीष है। आशीष कहाँ का रहने वाला है? सर शामली से। शामली। और तेरा रहने वाला कहाँ के हो तुम? शामली से ही है। अच्छा, दोनों ही शामली से? जी सर। तो साथ ही आए हो क्या आज? जी सर। अरे वाह। सेम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है सर, और सेम थाने में। और तुम्हारी तैयारी में भी कोई आपस में था कोरिलेशन? नहीं सर, ट्रेनिंग में मिले थे सर। ट्रेनिंग में मिले थे। तो भाई गजब है, दो बालक आ रहे हैं और दोनों अच्छे लंबे चौड़े थानेदार हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि किसी को पीटा वीटा है कि नहीं अभी तक थाने में जाके? बाहर पीटा है। नहीं, गजब होता है। और चीजें निकलवानी पड़ती है सर, ऐसे निकालते नहीं। प्रोसेस है भाई, वो प्रोसेस होता है सर। प्रोसेस होता है। तो आशीष भाई, तू बच्चों को कुछ कहना चाहे, कुछ अपनी तरफ से मोटिवेट करना चाहे, आज बीच में आ जाता। आशीष की भी इसकी तो है। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी इस बैच में है बिल्कुल सही जगह आ गए आप लोग। केवल इतना करना है, जो सर पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ते रहो, और जो सर क्वेश्चन सीट देंगे उनको निकाल लो, बार बार 3-4 बार उन सीट को निकाल लो, किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा। आशीष, जब तुम तैयारी की तो कितना टाइम लिया तैयारी करते हो? सर मेरा लगभग 3 साल लग गए मुझे। 3 साल? जी सर। तो उस 3 साल में तो तू बहुत बार गिरा होगा? नहीं सर, मैं उस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था, और मैं ऐसे एग्जाम को फोकस कर रहा था कि जिसमें इंग्लिश ना आती हो, हिंदी आती हो। और सर उस टाइम पे ऐसी वैकेंसी यूपीएसआई की आ गई, लेकिन तैयारी सर उस लेवल की हो चुकी थी उस टाइम पे, कोई वैकेंसी आती तो मैं निकाल देता उसे। क्योंकि मैंने सारे स्पेशल मैच पढ़े हुए थे कैरियर व्हील से, और तैयारी अच्छे लेवल की हो चुकी थी सर। अच्छा, तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ 3 साल में कि यार हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, रहने दे? नहीं सर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि एग्जाम तो निकलेगा कोई। लगातार करते रहे? जी सर, लगातार करता रहा, ये चीज़ थी सर। बीच में छोड़ना नहीं है कि शादी ब्याह आ रहा है बीच में, कि पढ़ाई छोड़ के शादी ब्याह में मौज मस्ती कर रहे हैं, वो नहीं चलना चाहिए। तो डिस्ट्रैक्शन कितनी करी या बिल्कुल भी नहीं होने दी? सर कभी कभी लगता था कि आज पढ़ने का मूड नहीं है, तो उस दिन कोई मूवी देख लिया, बाहर घूमने चला गया, ऐसा करता था। और ग्रुप था यार दोस्तों का? कम था? ज़्यादा बड़े नहीं सर, 2-3 दोस्त जिनके बीच बैठ लिए, हंस बोल लिए, सारी तरह की बातें हो गई कर रहे थे सर। जी सर। वो एक अच्छा जी सर। तो अपनी इस 3 साल की जर्नी में कोई ऐसी बात इन बच्चों को बताना चाहे जो तुझे उस चीज ने मतलब मोटिवेट रखा और बांधे रखा? सर सबसे बड़ा मोटिवेशन तो अपने अंदर से आना चाहिए कि हाँ मुझे जॉब लेनी है। अगर खुद के अंदर से ये बात नहीं आएगी मैं जॉब नहीं लेनी, तो कितना भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, स्टेटस लगा लो, उससे कोई मोटिवेशन नहीं आने वाला। बल्कि जो स्टेटस और ये रील देखते हैं ना, वो कभी मोटिवेट इससे कुछ मोटिवेशन आना ही नहीं सर। अगर हमारे अंदर से खुद से आवाज़ आ रही है कि हाँ भाई नौकरी लेनी है, मुझे ज़रूरत है, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर मोटिवेशन खुद का होना चाहिए। तेरे लिए मोटिवेशन क्या था? सर मेरे लिए तो नौकरी सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि मुझे नौकरी लेनी है कोई भी। और फादर साहब क्या करते थे? सर फादर दुकान करते हैं गांव में ही। अच्छा, छोटी दुकान। और पढ़ाई कहाँ से करी है? सर मेरी सरकारी स्कूल से पढ़ाई हुई है सारी। अच्छा। और नॉर्मल स्टूडेंट रहो बिल्कुल। तो सरकारी स्कूल की वजह से इंग्लिश में डर बैठ गया? जी सर, प्रयास भी किया है हाँ। कि इसे गोपाल सर की क्लास भी ज्वाइन की थी, लेकिन नहीं, जो ज़रूरत थी एग्ज़ाम की एसएससी की वो नहीं हो पाती, क्योंकि जब शुरू से नहीं पढ़ी इंग्लिश तो उसमें तो अब समय तुम्हें लगता है। आगे तो इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। जब प्रमोशन हो जाएगा तो जो नई जनरेशन है उसको तो पूरा ही खींचना पड़ेगा भाई आगे। थोड़ा तो सीख लेंगे सर, इतना तो चल जाएगा। और फिजिकल के लिए क्या करते थे? रोज करते थे या बस नहीं सर, पेपर के फिजिकल तो सर इतना टफ नहीं है। अगर किसी का रिटन एग्जाम निकल गया हम्म। उसके बाद फिजिकली तैयारी आराम से कर लेगा वो। फिजिकली जी सर, इतना टफ नहीं है वो। और अभी तेरी पोस्टिंग कहाँ पे? सर साथ में है दोनों, अच्छा, खेरागढ़ दोनों में। आगरा। तो आज तो थोड़ा एकदम। अधूरा छोड़ रखा तुमने भाई।
कोई कहानी होगी तो कैरोल के नाम चढ़ेगी। यार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आए आप यार यहाँ पे, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और पता है कि मैंने अक्सर ये चीज महसूस की कि हजारों लाखों बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत बच्चे ने हिम्मत छोड़ देते हैं बीच में, और तुम जैसों की जो स्टोरी होती है ये उनको एकदम से ऊपर उठाती है। क्योंकि देखो सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़े हुए, सरकारी माहौल से आए, गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, जी सर, है ना, और देखो संघर्ष कितना बड़ा है। 3 साल आदमी एक ही काम करता रहे, पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, और उस उम्मीद में जो उसके हाथ में है ही नहीं, और जिसके लिए लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम होता है। और ये बात इन दोनों ही बच्चों ने बिल्कुल एग्जैक्ट कही कि मोटिवेशन बाहर से आ ही नहीं सकता, मोटिवेशन आपके अंदर ही है, उसी को जगाओ, उसी को देखो, और फिर मन करके एक बार तबीयत से तैयारी करो। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू यार आप सबको। अच्छा गांव का नाम पूछ रहे, बता भाई बच्चे। गांव का नाम लपरान है भाई, जिला शामली। इसको भी दे भाई, रजत बता भाई। बारसी पड़ता है कांदरे के पास और का। तेरे फादर साहब क्या करते हैं भाई? सर एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब और भाई बहन 2 हो तो? भाई बहन सर 4 भाई बहन है। तो तू सबसे बड़ा है छोटा है? सर मैं बीच का हूँ। मेरे से छोटा सर आर्मी में है। अच्छा जो मेरे से बड़ा है वो प्राइवेट जॉब करता है मेरठ में। अच्छा, एक ही सिस्टर फिर? एक सिस्टर है, वो सब वो इंस्पेक्टर वो सब इंस्पेक्टर है आगरा में ही, मेरे साथ ही वहीं। तुम साला कर क्या रहे हो? और तेरा भाई? सर हम 4 भाई बहन है, 2 बहन, 2 भाई, बहन की शादी हो चुकी है, बड़े भाई सीए कर रहे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आए यार, बड़ा अच्छा लगा हमें, आप लोग आते हैं और सम्मान देते हैं। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।